कतर में 8 भारतीयों को सजाए मौत का फरमान सुनाया गया है, जिसके बाद से भारत में हलचल मची हुई है। दरअसल ये 8 भारतीय नौसेना से ताल्लुक रखते हैं। ये नौसेना के पूर्व अधिकारी, पूर्व सैनिक बताए जा रहे हैं, जो कतर में काम करते थे और कतर में 26 अक्टूबर को इनको सजाए मौत का फरमान सुनाया गया है। आज इन 8 परिवार के लोग विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात करने के लिए विदेश मंत्रालय पहुंचे, जहां पर मुलाकात की और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी। एस जयशंकर ने बताया कि वो परिवार जिनके लोग कतर में फिलहाल गिरफ्त में हैं, जिन्हें सजाए मौत दी गई है, उनके परिवार आज उनसे मिलने आए और साथ ही एस जयशंकर ने इस चीज को लिखा कि इस परिवारों के दर्द को वो समझते हैं, पूरा देश समझता है। ऐसे में इन तमाम लोगों की रिहाई के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, तेजी से काम कर रही है। तो ये जानकारी एस जयशंकर ने ट्वीट के जरिए दी। परिवार वहां पर पहुंचा। बताया जा रहा है कि तकरीबन सुबह 7 बजे ये तमाम परिवार वहां मिलने के लिए पहुंचे और 10 बजे वहां से निकले, यानी कि मीटिंग जो थी इनकी तकरीबन 3 घंटे चली। वहां पर एस जयशंकर से भी मुलाकात हुई, बाकी अफसरों से भी उनका मुलाकात हुई। क्या पूरा प्रोसेस है इस तरीके से और क्या कुछ भारत सरकार कर रही है, इसकी जानकारी उनको दी। लेकिन 423 दिन की ये पूरी कहानी है, जो कब से इनकी गिरफ्तारी हुई, क्या कुछ उस पर एक्शन हुआ, वो मैं एक बार सिलसिलेवार तरीके से आपको बताने की कोशिश करती हूँ। देखिए, पूरा मामला जो है वो 2022 में शुरू हुआ। 2022 30 अगस्त की रात को इन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये दहारा कंपनी एक थी, वहां पर उसमें ये सब तमाम लोग काम करते थे। उसके मालिक को भी गिरफ्तार किया गया, हालांकि उसके मालिक को नवंबर में छोड़ दिया गया। तो इन तमाम लोगों को 30 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। 1 महीने बाद 30 सितंबर को पहली बार इनको अपने परिवार से बात करने दी गई। 1 अक्टूबर को इनको कॉन्सुलेट एक्सेस दिया गया, जिसके जरिए ये पता चला कि इनको आइसोलेशन में रखा गया है, यानी तन्हाई जेल में रखा गया, यानी कि अकेले करके रखा गया है। और उसके बाद जो है इनकी प्रोसेस शुरू हुई। अब वहां पर कई तरीके की हिंड्रेंसेस हैं, कई तरीके की दिक्कतें हैं। कतर में हिंदी भाषी लोग नहीं, मतलब जो लॉयर्स हैं वो तमाम वहीं की भाषा बोलते हैं। ऐसे में वहां जो विदेशी नागरिक पकड़े जाते हैं उनके लिए भाषा एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है, क्योंकि कतर के ही वकील आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो भी एक दिक्कत वहां पर रहती है। हालांकि ये पूरी सीरीज की जब हम बात करें, इनको जब इनको एक्सेस दिया गया 1 अक्टूबर को, उसके बाद ये मालूम चला कि इनको आइसोलेशन में रखा गया है। मार्च 2023 में इनकी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया गया, इन पर आरोप तय किए गए। 29 मार्च को कतर के कानून के तहत इन पर मुकदमा जाहिर हुआ और 3 अक्टूबर को 7वें दौर की सुनवाई पूरी हुई। क्या आरोप तय किए गए, उसको लेकर किसी तरीके का कोई सार्वजनिकरण नहीं किया गया, उस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। और 26 अक्टूबर को इन 8 के खिलाफ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, यानी कि लोअर कोर्ट जो कतर की होती है, उसने सजाए मौत दे दी। अब क्या है ये मामला, क्यों ये केस जो है वो मिस्ट्री बना। देखिए, यहाँ पर दहारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी एक कंपनी थी जिसमें तमाम लोग काम करते थे। इस कंपनी का जो मालिक था वो ओमान एयरफोर्स का रिटायर्ड ऑफिसर था। वो उसको भी गिरफ्तार किया गया था, उसको नवंबर में छोड़ दिया गया और वो उसको जैसे ही छोड़ा गया उसके बाद वो ओमान लौट गए। अब जो नई वेबसाइट बनी उसमें कहीं पर भी नेवी, इसमें कोई कतर नेवी सा ना इसमें कोई कनेक्शन दिखाया गया, ना ही नेवी के उन अफसरों का जिक्र किया गया जो कि इसमें इन्वॉल्व थे, जो कि लीडरशिप रोल में थे। ऐसे में जब भारतीय अथॉरिटी या जब भारतीय नागरिकों को कहीं आप गिरफ्तार करते हैं तो उसकी जानकारी आपको एम्बेसीज को देनी होती है, भारतीय अथॉरिटीज को देनी होती है। वो किस तरीके की कोई जानकारी नहीं दी गई। 1 महीने तक पहले तो परिवार से बात नहीं कराई गई और उसके बाद आरोपों को भी सार्वजनिक नहीं किया गया, ना ही भारत के साथ शेयर किया गया, जिस पर कड़ी आपत्ति जो है वो एस जयशंकर ने भी जताई थी। अब ऐसे में क्या क्या नियम है, क्या कुछ होता है, तो देखिए, जिस तरीके से हमारे यहाँ कोर्ट का सिस्टम है वैसा ही कतर में भी होता है। 3 लेवल के कोर्ट्स होते हैं और अभी, लेकिन जब हम विदेशी नागरिकों के हितों की बात करते हैं, उनके राइट्स की बात करते हैं, तो बहुत ज्यादा लीनियंट कतर नजर नहीं आता है। सजाए मौत देने में खाड़ी के जो देश हैं उनके नंबर्स वैसे भी बहुत ज्यादा हैं और विदेशी नागरिकों की जब बात होती है तो वहां पर पक्षपात की बातचीत हमेशा रहती है। तो जिस तरीके से लोअर कोर्ट में यहां पर सजा सुनाई गई है, ज्यादातर मामलों में लोअर कोर्ट के फैसलों को बड़े कोर्ट पलटते नहीं है। जो लोअर कोर्ट ने फैसले रखे हुए हैं उन्हीं को माना जाता है। अब एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि 2015 में एक नेपाली युवक पर इसी तरीके से किसी की हत्या का आरोप लगा था। 2017 पर उस पर वो आरोप प्रूव हुआ और उसको गोली से मारकर
जो सजाए मौत का फरमान था उसको पूरा कर लिया गया और उसकी जानकारी बाद में परिवार को दी गई, ना किसी तरीके की कोई मदद मिली। तो इस तरीके का इतिहास कतर में या अखाड़ी देशों में जो अपराध है उनको लेकर रहा है। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, ऐसे में क्या विकल्प है? तो पहला विकल्प, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये लोअर कोर्ट के द्वारा दी गई सजा है, इसलिए ऊपरी कोर्ट पर इससे अपील की जा सकती है। इसमें जो वहाँ जो एम्बेसीज हैं, जो हमारे दफ्तर हैं वहां पर, वो उनकी मदद कर सकते हैं। पहला तरीका तो कानूनी तौर पर लड़ाई करने से, लड़ाई जीतने के लिए है। दूसरा तरीका है कूटनीतिक तरीके से, जहां पर अपने विदेशी रिश्तों का इस्तेमाल कर कूटनीति का इस्तेमाल कर जो वहां के अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर जो मर्सी पिटीशन है, क्लेमेंसी जिनको कहा जाता है, उसके लिए अप्लाई किया जा सकता है, उसके लिए ट्राई किया जा सकता है, उनकी रिहाई के लिए ट्राई किया जा सकता है। तीसरा तरीका है कि प्रधानमंत्री लेवल पर, यानी कि राजनीतिक दखल इस पर हो और प्रधानमंत्री उनके राष्ट्राध्यक्ष से बात कर इस मामले को सीधे तौर पर देखने की बात करें और तब अगर इस तरीके का कोई एक्शन हो। चौथा, यूएन के पास भी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के पास भी जाने का एक ऑप्शन ऐसे केसों में बचता है, क्योंकि वहां पर ICCPR जो है उसने साफ तौर पर कहा है कि कुछ मामलों को छोड़कर मृत्यु दंड देने का प्रावधान नहीं है। ऐसे में क्या, क्योंकि ये आरोप भी बहुत खुले नहीं है, सार्वजनिक नहीं है, क्योंकि इन आरोपों के चलते इन लोगों को सजा दी गई है, तो ऐसे में एक जो आखिरी रास्ता है वो संयुक्त राष्ट्र का भी रास्ता जो है वो बचता है। और ऐसे में जुडिशियल सिस्टम की हम जब बात करते हैं तो देखिए, हमने जैसे आपको बताया कि पहले लोअर कोर्ट है, उसके बाद द अपील कोर्ट यानी कि वहां पर हाई कोर्ट है, और उसके बाद कोर्ट ऑफ कैसेशन यानी कि सुप्रीम कोर्ट है। तीन वहां पर भी, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरह वहां पर होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि कोर्ट ऑफ अपील भी, यहाँ के कतर के जो ऐसा कहा जाता है कि जो अमीर वहां कतर के लोग हैं वो 18 दिसंबर को कुछ लोगों की सजाएं भी माफ करते हैं। तो इस तरीके के कई ऑप्शन, 4 ऑप्शन अभी नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर 26 अक्टूबर को जब उनको सजाए मौत दी गई, मौत का फरमान सुनाई दिया, उसके बाद से परिवारजनों में जाहिर तौर पर उनकी चिंता बढ़ी हुई है, उनका डर बढ़ा हुआ है। और यही कारण है कि आज वो तमाम लोग विदेश मंत्रालय में भी आए, विदेश मंत्री से उन्होंने मुलाकात की। जाहिर तौर पर वो अपने परिजनों को लेकर जो है वो बहुत ज्यादा चिंतित है। लेकिन जब हम कानूनी तरीके की बात कर रहे हैं तो ये नहीं भूलना चाहिए कि ये उनके अपर कोर्ट में जाने का रास्ता तो फिलहाल खुला ही हुआ है, हालांकि वो कितनी समय सीमा है वो देखना होगा। इनके अपर कोर्ट में जाकर, इनके सुप्रीम कोर्ट में जाकर भी अगर इस तरीके से लगता है कि कहीं पक्षपात हुआ है, सुनवाई नहीं हुई है, तो इंटरनेशनल कोर्ट में भी जाया जा सकता है। आपको कुलभूषण जाधव का केस याद होगा, जिसको पाकिस्तान में सजा सुनाई गई थी, मौत की सजा सुनाई गई थी। इंटरनेशनल कोर्ट में जाने के बाद वो मामला, जो सजा की मौत थी उस पे, जो सजाए मौत थी उस पर रोक लगी, लेकिन अभी भी वो पाकिस्तान की गिरफ्त में। तो इस तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट का भी ऑप्शन है। पर जाहिर तौर पर इन 8 परिवारों का अभी डर के मारे और जिस तरीके से फिलहाल माहौल बना हुआ है, उनकी चिंता लाजमी है। और यही कारण है कि वो तमाम लोग आज विदेश मंत्रालय आए, विदेश मंत्री से उन्होंने मुलाकात की, विदेश मंत्री को अपने डर बताए, विदेश मंत्री ने उन्हें बताया कि वो ऐसे समय में उनके साथ है और भारत से बाहर रह रहे तमाम भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा करने के लिए विदेश मंत्रालय प्रतिबद्ध है। क्या कुछ प्रोसेस वहां चल रहा है, क्या कुछ भारत सरकार की तरफ से किया जा रहा है, इन तमाम चीजों की जानकारी उनके परिवारों को भी दी गई है। और फिलहाल यही उम्मीद की जा रही है कि भारतीय सरकार इन 8 लोगों को मौत के मुंह से बचा लेगी।